भाभी ने मुझसे मेरे काम के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें बता दिया कि मैं कॉल बॉय जॉब करता हूँ। भाभी ने मुझसे इस जॉब में क्या करते हैं पूछा तो मैंने सारी डिटेल उनको बता दी। वह पूछने लगी कि किस दिन आ सकते हो तो मैंने उन्हें अगला दिन ही बता दिया। भाभी ने एक होटल बुक करवा दिया। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की कहानी। उस दिन मैं ऑफिस से जल्दी निकल आया था। मौसम भी बड़ा सुहाना था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और सड़कें भीगी भीगी सी लग रही थीं। मैंने अपनी बाइक उठाई और सरोजनी नगर के मार्केट की तरफ चल दिया। जैसे ही मैं मार्केट के पास पहुंचा, एक आवाज़ सुनाई दी, सुनिए, एक मिनट। मैंने रुक कर देखा। एक बेहद खूबसूरत भाभी खड़ी थीं। उनकी आंखें बड़ी बड़ी और गहरी थीं, जैसे कुछ कहना चाहती हों। वो बारिश में भीगी हुई थीं और उनका चेहरा तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म की हीरोइन हो। उन्होंने कहा, मुझे आगे तक लिफ्ट मिल सकती है। मैं थोड़ी देर तक उनकी ओर देखता रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया और कहा, जी, क्यों नहीं, आइए। वो मेरी बाइक पर बैठ गईं। उनका हाथ अचानक मेरे कंधे पर आ गया और मैं तो जैसे कुछ पल के लिए रुक सा गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। बारिश की बूंदें उनके गालों पर गिर रही थीं और उनकी हल्की सी मुस्कान। क्या बताऊं, मैं तो बस उन्हें ही देखता रह गया। रास्ते में उन्होंने मुझसे कहा, आपका नाम क्या है? मैंने जवाब दिया, विवेक। और आपका? वो बोलीं, मेरा नाम पायल है। हमारी बातचीत शुरू हुई और पता ही नहीं चला कब उनका घर आ गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू, विवेक। आपसे मिलकर अच्छा लगा। और फिर वो चली गईं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली बार जब मैं उसी रास्ते से गुजरा, उन्होंने फिर मुझे रोका। इस बार उनकी मुस्कान में एक अलग सी बात थी। उन्होंने कहा, विवेक, तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने पूछा, क्या हुआ, भाभी? वो थोड़ी झिझकीं और बोलीं, तुमसे मिलकर दिल को सुकून मिलता है। तुमसे बात करके अच्छा लगता है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? अब तो मेरी हालत खराब हो गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने हाँ में सिर हिलाया और कहा, जी, क्यों नहीं। और फिर वो दिन और आज का दिन, हमारी मुलाकातें बढ़ने लगीं। वो हर बार मुझसे अपने दिल की बात करतीं और धीरे धीरे एक दिन उन्होंने कहा, विवेक, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। उस दिन पायल भाभी ने जो कहा, उससे मैं थोड़ी देर के लिए चुप रह गया। उनका चेहरा देखकर लग रहा था कि वो ये बात कहने में काफ़ी हिम्मत जुटा रही थीं। उनकी आंखों में वो कशिश थी जो मेरे दिल को सीधे छू रही थी। मैंने धीमे से पूछा, क्या आप मजाक कर रही है? वो बोलीं, नहीं विवेक, मैं मजाक नहीं कर रही। मेरे पति हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते हैं। वो मुझे समझने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन तुमने, इतने कम समय में, मुझे वो एहसास दिलाया जो मुझे सालों से नहीं मिला। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे सामने वो भाभी थीं, जो हर किसी के लिए एक आदर्श थीं, सुंदर, संस्कारी और सभ्य। लेकिन उनके चेहरे पर जो खालीपन और अकेलापन था, वो आज मुझे साफ दिख रहा था। उस दिन मैं उनके साथ कुछ देर और बैठा। उन्होंने अपने दिल की सारी बातें मुझसे साझा कीं। उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल नहीं थी। उनके पति उन्हें अक्सर अकेला छोड़ देते थे और वो अंदर ही अंदर घुटती जा रही थीं। पायल भाभी ने मेरी तरफ देखा और कहा, विवेक, मैं जानती हूँ कि ये सब कहना सही नहीं है, लेकिन दिल के कुछ जज्बात ऐसे होते हैं जो दबाए नहीं जा सकते। मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ दोस्त बनकर रहो। मुझे कोई बड़ा रिश्ता नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा साथ, थोड़ा सा सुकून। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस बात का क्या जवाब दूं। मैं खुद भी उनसे प्रभावित हो चुका था। उनकी मुस्कान, उनकी बातें, सब कुछ मेरे दिल में बसने लगा था। हम दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी कभी हम मार्केट जाते, तो कभी किसी कैफ़े में बैठकर घंटों बातें करते। भाभी ने मुझसे मेरे काम के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें बता दिया कि मैं कॉल बॉय जॉब करता हूँ।
भाभी ने मुझसे इस जॉब में क्या करते हैं पूछा तो मैंने सारी डिटेल उनको बता दी। वह पूछने लगी कि किस दिन आ सकते हो तो मैंने उन्हें अगला दिन ही बता दिया। भाभी ने एक होटल बुक करवा दिया। फिर मैं सुबह 10 बजे उस होटल में पहुंच गया। होटल एक 5 स्टार होटल था। भाभी ने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए बोलीं, आ गए। मैंने सोचा शायद देर होगी। मैंने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया, नहीं, मैं टाइम पर ही पहुंचने की कोशिश करता हूँ। हम अंदर गए। रूम बहुत ही शानदार था। बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, मुलायम सोफे और एक आरामदायक माहौल। भाभी ने कहा, ये होटल अच्छा है न? मैंने सोचा था तुम्हें पसंद आएगा। मैंने चारों तरफ नज़र डालते हुए कहा, हाँ, ये तो सच में बहुत ही शानदार है। तुमने सही चुना। फिर भाभी ने कॉफ़ी ऑर्डर की और मुझसे पूछा, तो बताओ, क्या प्लान है आज का? मैंने थोड़ी देर सोचा और कहा, प्लान? अभी तो कुछ तय नहीं, लेकिन पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं। वह हंसते हुए बोलीं, अरे, आराम तो घर पर भी कर सकते हो। कुछ खास करें। भाभी बताने लगी कि वह रोज रात को वीडियो देखकर प्यार की आग को शांत करती है। कोई न कोई बहाना बना देते हैं। कभी ऑफिस का काम, कभी बिजनेस मीटिंग और कभी दोस्तों के साथ कहीं जाने का बहाना। ऐसा लगता है जैसे घर आना उनकी प्राथमिकता ही नहीं है। मैंने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक दर्द छिपा हुआ था। उन्होंने थोड़ी देर रुककर फिर कहा, सास-ससुर तो हर समय बच्चे के लिए ताने मारते रहते हैं। उनका कहना है कि अब तक हमारा बच्चा क्यों नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आता, क्या यह सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? मैं अकेली क्या कर सकती हूँ? मैंने उन्हें शांत करने की कोशिश की। भाभी, आप इतना क्यों सोचती है? भाभी आंखों में आंखें डालकर बात करती जा रही थी और मैं भी उनकी बात ध्यान से सुनता जा रहा था। उनकी आंखें हल्के नीले रंग की थीं। होठों सुर्ख लाल लिपस्टिक थी जिससे कि भाभी का चेहरा बहुत ही प्यारी लग रहा था। अपने शरीर को भाभी ने काफी संभाल कर रखा था। वह किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। तभी उसने धीरे धीरे मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा। उसने मेरी शर्ट को जीन्स से बाहर निकाल दिया और पेट को देखने लगी। दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं जिम भी करता हूं जिससे कि मेरी बॉडी पर एब्स भी दिखते हैं। मेरी बॉडी पर हाथ फिराते हुए भाभी काफी खुश हो रही थी। वह मेरे पेट को बार बार सहला रही थी। मुझे मज़ा भी आ रहा था और हल्की गुदगुदी भी हो रही थी। कभी पूरा हाथ उस पर रखते हुए जैसे उसे नापने लगती थी। कभी छाती पर हाथ फेरती तो कभी मेरे होठों पर उंगलियां फिराने लगती। धीरे धीरे वो मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। मुझसे भी अब रुका नहीं जा रहा था। भाभी बहुत ललचाई नज़रों से मेरी छाती को देखने लगी जो काफी गोरी थी। वह मेरी छाती पर हाथ फिराने लगी। थोड़ी देर बाद हम दोनों एक दूसरे से प्यार में खो गए। उसके बाद भाभी को काम करने के बाद बहुत रिलैक्स महसूस हो रहा था। उसके चेहरे पर एक संतुष्टि आ गई थी। अब हम दोनों थक गए थे। उसके बाद हमने कुछ देर आराम किया और फिर वहां से निकल आए। मैं अपने रूम पर आ गया, लेकिन आने से पहले उसने मुझे एक बड़ा गिफ्ट दिया। वह गिफ्ट मेरे लिए बहुत कीमती था। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने भाभी की प्यार की प्यास बुझाई। वह मेरे से काम करके खुश हो गई। भाभी आज भी मुझे याद करती है। तो कैसी लगी हमारी यह कहानी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट करके जरूर बताएं। आपका समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। और इस तरह की कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।